ध्यान की गहराई में उतरने का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसें, जिसे ये हमारा समस्त स्थूल शरीर प्राणमय है, जीवित है, कार्य कर रहा है। बिना सांसों के हमारे इस स्थूल शरीर में तनिक मात्र भी हलचल नहीं होगी। और जैसी हमारी सांसें होती हैं तो वैसा ही हमारा ये स्थूल शरीर रिएक्ट करता है। बहुत लोग सांसों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, परंतु सांसों की गति कैसी होती है, सांसों की गति कैसी होनी चाहिए और प्रत्येक सांस का हमारे इस स्थूल शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात कम लोग ही बता पाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम आदमी हो या कोई ऋषि मुनि, बिना सांसों के उसका जीवित रहना असंभव है। और उसके जीवन में हो रही प्रगति भी उसकी सांसों का ही परिणाम है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी सांसें जब तक स्थिर नहीं होंगी तब तक आप ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। कोई भी साधक ध्यान की गहराई में तब तक नहीं उतर पाएगा जब तक वो अपने जीवन की नींव को मजबूत ना कर ले। और जीवन की नींव को मजबूत करने का केवल मात्र एक ही उपाय है, और वो है हमारी सांसें, जिन्हें अध्यात्म प्राण कहते हैं और इन्हें विज्ञान सांस कहता है। इसलिए एक व्यक्ति के लिए ये सांसें इतनी जरूरी हैं कि इन सांसों से ही व्यक्ति को जीवन मिलता है, और इन सांसों की वजह से ही वो जीवन से दूर भी हो जाता है। विज्ञान कहता है कि व्यक्ति जब तक सांस ले रहा है वह तब तक जीवित है, उसके बाद वह व्यक्ति मर जाता है। परंतु अध्यात्म कहता है एक व्यक्ति के भीतर जब तक ये सांसें चल रही हैं तब तक वह स्थूल शरीर में जीवित है। उसके बाद जब व्यक्ति के भीतर से ये प्राण रूपी श्वास खत्म हो जाती है तब व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जीवित होता है। यानी व्यक्ति कभी मरता नहीं, केवल उसका वास्तविक रूप बदल जाता है। क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, और ये ऊर्जा है हमारी आत्मा। हमने बहुत से लोगों से सुना है जिसमें वे कहते हैं कि यदि आप अपनी सांसों के महत्व को समझ लो तो आप तुरंत समाधि का अनुभव कर सकते हो। परंतु बिना यम और नियम के व्यक्ति समाधि तक नहीं पहुंच सकता। एक व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है उसके लिए यम और नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। यम और नियम का पालन करके ही आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। केवल सांस लेने मात्र से ही आपको कभी समाधि घटित नहीं हो सकती। यदि कोई ऐसा कह रहा है कि आप अपनी सांसों को ऐसा परिवर्तित करके ध्यान की गहराई में जा सकते हो, समाधि में उतर सकते हो, तो वो केवल आपको मूर्ख बना रहा है। क्योंकि व्यक्ति सांसों के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी ही होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति यदि खराब है तो उसका सांस स्थिर हो ही नहीं सकता। एक वासनाओं से भरे हुए व्यक्ति की सांसें कभी भी स्थिर नहीं हो सकती, और ना ही उसके भीतर से स्त्री के प्रति मोह को दूर किया जा सकता है। परंतु यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करे तो उसकी वासनाओं में भी कमी आती है। एक व्यक्ति की वासनाएं जब क्षीण होने लगती हैं तब उसके भीतर अध्यात्म का विकास होता है, और यही अध्यात्म का विकास मन स्थिति को बदलता है। जब आपकी मन स्थिति ठीक होगी तभी आप ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हो, अन्यथा आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें ध्यान की अवस्था में बैठ ही नहीं सकते। फिर चाहे आप करके भी देख सकते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है, जैसे हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारा यह स्थूल शरीर रिएक्ट करता है। क्योंकि इस स्थूल शरीर का आधार ही हमारी सांसें हैं।
जिसे हम प्राण कहते हैं। यदि आप अपने चारों तरफ ध्यान दो तो जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता उसकी सांसों की गति तीव्र होती है, परंतु जो व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी सांसों की गति धीमी होती है। और उसकी सांसों की गति जितनी धीमी होगी, आपके अंदर अध्यात्म के विकास के साथ साथ आपकी उम्र भी थम सी जाएगी। क्योंकि हम जितनी ज़्यादा सांसें खर्च करते हैं उतनी ही हमारी कम होती जाती है। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस मृत्यु लोक में जन्मे हैं वो दिनों, महीनों या वर्षों के लिए नहीं, बल्कि इस प्रकृति के उन्हें गिनकर सांसें दी है। और यदि हम अपनी इन गिनी हुई सांसों को ऐसे ही फिजूल में बर्बाद कर देंगे तो कैसे हम अधिक वर्षों तक जीवित रहेंगे। इसलिए ये सांसें हमारे स्थूल शरीर और हमारी आत्मा के बीच एक कड़ी का काम करती है, और इस कड़ी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें अपने सांसों की गति को सुधारना होगा। हमारी सांसों की गति प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। इसी गति को हमें स्थिर करना है। ध्यान की गहराई में प्रवेश करने के लिए बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सांसों के द्वारा ध्यान में प्रवेश कर पाना सबसे आसान विधि है। ये विधि आसान उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति ध्यान साधना करते हैं, जो अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, जो अपनी नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं, जो अपने इस पूरे शरीर पर ध्यान लगा सकते हैं। सांसों से समाधि में पहुंचने के लिए 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है, और ये ध्यान अपनी सांसों पर करना है। 10 मिनट में कम से कम आपको 70 से 80 सांसें लेनी है। यदि आप 80 से ज़्यादा सांसें 10 मिनट में ले रहे हो तो उसका अर्थ है कि आप ध्यान को सही से नहीं कर पा रहे। शुरुआती समय में यह थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको पहले स्टेज में सांसों पर ध्यान कुछ इस प्रकार रखना है, जैसे सांस लेंगे अंदर की ओर, सांसों को रोक कर रखना है जब तक आप रोक सकें। जब आपको लगे कि सांसों को छोड़ देना चाहिए तो आप सांस को छोड़ दें। सांसों के इस एक पैटर्न को पूरा करने में आपको 10 से 12 सेकंड चाहिए। इस हिसाब से आप 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 सांस ही ले पाएंगे। जब आप ऐसा करते हो तो आपके मन में बहुत से विचार आएंगे। ये विचार आपको ध्यान से भटकाएंगे, आपको जल्दी जल्दी सांसें लेने के लिए उत्साहित करेंगे, प्रेशराइज करेंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है। आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, केवल इसी पर ध्यान रखेंगे तो आपके मन में चल रहे विचार गहरे नहीं हो पाएंगे, और कुछ दिन के अभ्यास से आप अपने मन में चल रहे विचारों और कल्पनाओं से दूर हो जाएंगे। दूसरे स्टेज में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है, और अब आपको ध्यान अपनी नाभि तक सांसों पर करना है। यानी जब आप सांस ले रहे हैं तो ये सांस आपकी नाभि तक पहुंचे और आपका पेट फूले और पिचके। इसका अभ्यास आपको 15 मिनट तक करना है, और 15 मिनट में केवल आपको 110 से 115 सांसें ही लेनी है। यदि आप 15 मिनट में 110 से 120 सांस ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान सध रहा है। इसे करने के लिए आपको सुख आसन में बैठकर आंख बंद करके सांस लेनी है और छोड़नी है, और ये सांस आपको अपनी नाभि तक महसूस करनी है। कुछ इस तरह गहराई से सांस लेकर सांस को रोकेंगे, जिससे ये सांस आपके पेट में इकट्ठी हो जाए और आपको महसूस हो कि ये सांस आपकी नाभि तक पहुंच रही है। सांस लेते वक्त
आपका पेट फूला हुआ होना चाहिए और जब आपको लगे आपको सांस छोड़ना चाहिए तो सांस को छोड़ दे। इस प्रकार आपको 110 से 120 सांसें ही लेना है। जब आप ऐसा 15 मिनट तक कर लेते हैं तब आप देखेंगे आपका दिमाग शांत हो गया है। एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको बाहरी जगत से कोई मतलब नहीं है। बाहर क्या हो रहा है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल अपनी नाभि तक चल रही सांसों पर ही ध्यान लगाना है। कुछ समय में आप ऐसा ही महसूस करेंगे जैसे आप दूर बैठकर देख रहे हैं कि आपका पेट फूल रहा है और ये पिचक रहा है। अपनी नाभि तक सांस ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिनों तक अभ्यास करने से आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति ऐसे ही हो गई है। आप जब भी सांस ले रहे हो वो आपकी सांसें लंबी हो गई हैं। इसका अर्थ है कि आप दूसरी स्टेज को पार कर चुके हैं। तीसरी अवस्था में आप अपनी सांसों को पूरे शरीर में महसूस कर पाएंगे। ये अवस्था ध्यान की अवस्था होगी जिसमें आपको समस्त शरीर का बोध होगा। ये तब तक होगा जब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका ध्यान सांसों से हटता है आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां पहुंचने की रेस में हर कोई लगा हुआ है। हर साधक उस अवस्था में पहुंचना चाहता है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। इस अवस्था में आपको 20 मिनट तक ध्यान करना है और 20 मिनट में आपको लगभग 150 बार ही सांस लेनी है। इससे अधिक यदि आपकी सांसें होती हैं इसका अर्थ है कि आपको और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। जब आप ऐसा अभ्यास कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक ऐसी अवस्था में विचरण कर रहे हैं जहां आपका आपके शरीर से आपका संबंध छूट चुका है। आप दूर बैठे अपने शरीर को देख रहे हैं कि कोई शरीर है जो सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है, लेकिन आप आजाद हैं। आपके शरीर में ना तो कोई पीड़ा है और ना ही कोई बंधन जो आपको उससे बांध रहा है। लेकिन इस अवस्था में प्रवेश करते समय आपको ये सावधानी रखनी है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में कोई भी बेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान की इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तब आपके मूलाधार चक्र में उपस्थित वह प्राण ऊर्जा जो आपको समाधि तक अनुभव कराएगी वह ऊपर की ओर गति करने के लिए तैयार हो जाती है। और जो ऊर्जा जब गतिशील होती है तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी के सहारे, जिसमें आपकी सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान है, उसमें भरे लिक्विड को ऊपर की तरफ फोर्स करते हुए आगे बढ़ती है। ये ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र से उठकर आपके स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से होते हुए आपके अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और उसके बाद आपके आज्ञा चक्र तक का सफर करने को तैयार हो जाती है। यदि इस अवस्था में आपके शरीर में कोई बेंड है, कुछ मुड़ा हुआ है, आपका शरीर मुड़ा हुआ है, तो आपका ये प्रयोग असफल हो जाएगा। इसलिए इस अवस्था में आपको इस बात पर खास ध्यान रखना है। ये अनुभव 100 साधकों में से केवल 2 या 3 को ही हो सकता है, और ये अनुभव जिन साधकों को नहीं होता है तो वो अपने किए गए प्रयासों पर ध्यान दें। आपके प्रयासों में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, इसलिए आपको ये अनुभव नहीं हो रहे हैं। परंतु जिन साधकों को अच्छे अनुभव होते हैं तो वह ये समझ लें कि वह ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो साधक इसमें सफल नहीं हुए होते उन्हें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें ध्यान करते समय परम शांति महसूस हुई है, ध्यान सांसों को साक्षी भाव होकर देख पाए हैं, तो वो ये समझ लें कि वह ध्यान में आगे प्रगति कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में भी ये समाधि की अवस्था जरूर आएगी।
साध संगत जी, समाधि की अवस्था को बताना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न सत्र पर होता है, अलग अलग सत्र पर होता है। आपको किस सत्र पर हुआ है इसका अनुभव केवल आप ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात जो हमें आप लोगों से करनी है, ये प्रयोग करने के दौरान आप अपने मन और शरीर को स्थिर रख सकते हैं और अपनी आयु को लंबा कर सकते हैं। बाकी इसके बहुत से फायदे हैं जो आप खुद ही महसूस कर पाएंगे।